तो हेलो मेरे बहनों और भाइयों, जय हिंद। भाइयों, यदि आप भी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि भाइयों आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ओके, कि आगे क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि भाइयों अब टाइम लास्ट समय चल रहा है, लास्ट आपके 15 दिन बचे हैं। और ये टाइम ऐसा है कि आपकी छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर सकती है और आपकी छोटी सी अच्छी बात आपको बना भी सकती है। तो भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रत्येक संडे रोजगार विज्ञप्ति ऐप पर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का मॉक टेस्ट होता है। ओके, और वहाँ पर लगभग पूरे सप्ताह में 10 से 12 हज़ार बच्चे मॉक देते हैं। और पूरे यूट्यूब में जो इसका एनालिसिस है वो मैं ही करवाता हूँ, क्योंकि मैं इसका अच्छा एनालिसिस रियल करवाता हूँ कि कितनी कटाव इसकी जानी चाहिए रियल में। और पिछले मॉक में क्या हुआ था कि धर्मेंद्र सर ने RWA के टीचर हैं, उन्होंने क्या किया था कि जो कटाव बताई थी वो बताई थी उन्होंने 350 नंबर, जो कि बिल्कुल भाई गलत थी। ऐसा नहीं होता। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये किया था कि जितने फॉर्म पड़े हैं रेडियो ऑपरेटर में उसका रेशियो निकाल कर एक सीट से। ओके, और जितने बच्चे RWA का मॉक देते हैं उसकी रेशियो कंपेयर कर दी थी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा था कि 352 नंबर कटाव गए, यानी कि उन्होंने पूरे मॉक में स्टार्टिंग में 19 बच्चे को सिलेक्ट किया था, जो कि भाइयों बिल्कुल गलत है। क्योंकि जितने बच्चे मॉक देते हैं उतने ही बच्चे सीरियस होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ओके भाइयों, तो आप ये मत सोचिए कि आपका नहीं होगा, बिल्कुल आपका होगा। और मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन कट ऑफ आप बताऊंगा, आप भी बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएंगे और प्रूफ के साथ। ओके भाइयों, तो भाइयों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो भाइयों पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना स्कोर कार्ड दिखाना चाहता हूँ कि आज के मॉक टेस्ट में, यानी कि 14 जनवरी के मॉक टेस्ट में मेरा कितना स्कोर आया है। तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं कि जैसे आपके एग्ज़ाम में 4 पोर्शन आते हैं। ओके, आपका मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस और आपका हिंदी आता है। तो जो मैथ पोर्शन है उसमें आपका रीजनिंग भी आता है। तो उसमें मेरे 39 क्वेश्चन सही हैं और एक क्वेश्चन गलत है। ओके भाइयों, और मेरा जो स्कोर है 97.5 है इसमें। और टोटल मुझे टाइम लगा है 1 घंटे 14 मिनट। अब भाइयों ऊपर देखते हैं कि जो मेरा आज रीजनिंग वाला पोर्शन है इसमें 36 क्वेश्चन सही हैं और 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, जिसमें एक धोखे से गलत हो गया है। और मेरा 90 नंबर आया है और जो टोटल टाइम लगा है वो लगा है मुझे 38 मिनट 39 सेकेंड। ओके भाइयों, अब भाइयों और आगे देखते हैं। आज जो हिंदी है, हिंदी मेरा 35 क्वेश्चन सही है और 5 क्वेश्चन गलत हैं। भाइयों आज हिंदी का लेवल अच्छा था और बिल्कुल हिंदी आपके एग्ज़ाम परफेक्टिव आई थी। ओके भाइयों, अब भाइयों आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन आपका जीके जीएस, यानी कि भाइयों आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% लाना कंपलसरी है। अगर आप चाहे जितना भी अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन अगर आपके किसी सब्जेक्ट में नंबर 50% से कम रह गए तो भाई आप लोग फेल मान लिए जाओगे। तो भाइयों मेरे 31 क्वेश्चन सही हैं और 7 क्वेश्चन गलत हैं और मुझे टोटल टाइम लगा है 21 मिनट 0 सेकेंड, यानी कि टोटल 21 मिनट। और मेरा स्कोर है 77.5, यानी कि आपको सभी पोर्शन में मिनिमम 50 नंबर लाने चाहिए। यहाँ पर भाई लिखा दो कट ऑफ स्कोर, यानी कि 50 नंबर। अगर आपके किसी पोर्शन में 50 नंबर कम रहते हैं तो आप भाई फेल हो। तो अब भाइयों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कि मेरा टोटल स्कोर कितना है। तो आप लोग भाइयों देख सकते हैं मेरी अभी रैंक 1 है और मेरा टोटल स्कोर है 352 नंबर। ओके भाइयों, और इसमें आप लोग देख सकते हैं जो मेरी रैंक 1 है। ओके भाइयों, तो अब भाइयों स्टार्ट करते हैं कि अब आज के पेपर की कटाप क्या रहने वाली, क्योंकि ये कटाप आपके बहुत ज़्यादा, ये आपकी कटाप नहीं रहेगी। ओके, ये टॉपर वाले स्कोर है। तो भाइयों अब मोस्ट इम्पोर्टेंट की कटाप डिसाइड कैसे करें। देखो भाइयों मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कल आपका टेक्स्ट बुक का एक मॉक दिया था। भाइयों आप मेरी बात गौर से सुनना। मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था तो उसमें मेरे 338 नंबर आए थे। ओके, ये टेक्स्ट बुक का जो मॉक 1 था वो मैंने वो दिया था। अब 5 मॉक नए भी आए। ओके, न्यू पैटर्न पर। तो मैंने मॉक दिया था, मेरे उसमें 338 नंबर थे। तो मैंने उसमें ये देखा कि जो जिस कैंडिडेट की रैंक 1374 है, यानी कि आप जानते हो कि यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में टोटल 1374 पोस्टें हैं। ओके भाइयों, तो जिस कैंडिडेट की रैंक 1374 है उसके भाइयों जो नंबर थे उसके 289 नंबर थे। भाइयों जो आपका मॉक 1 है उसमें आपका 289 शायद उसके नंबर थे। ओके, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसमें जो टॉप 500 थे, मैंने टॉप 500 बच्चे देखे। टॉप 500 बच्चों में जो आपका स्कोर था वो उसका नंबर आपके से 300 नंबर, उसके आपके 300 नंबर थे। ओके, तो भाइयों यहाँ पर और आप जानते हो कि जनरल के लिए लगभग 600 पोस्टें हैं। ओके भाइयों,
तो जिस कैंडिडेट के रैंक 600 थी, इसके नंबर 300 थे टेक्स्ट बुक में। ओके, तो भाइयों अब यहाँ पर अब अंदाज़ा लगा सकते हो। जिस और जो आज का मॉक है RWA का, ये मॉक कैसा है कि ये जो आपका टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 है। ओके, जो टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 1 है, बिल्कुल लगभग थोड़ा उससे वो आपका अगर 20 है, तो जो आज वाला मॉक है ये आपका है, ये आपका 19 है। ओके, थोड़ा उसका थोड़ा लेवल अच्छा था। ओके भाइयों, तो आज का मॉक 19, यानी कि उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, उसके परस्पेक्टिव देखें कि अगर आप आज किसी कैंडिडेट के आज के मॉक में जो अगर जिसके 305 नंबर आते हैं, जिसके 305 नंबर आते हैं, वो आराम से जनरल में, ये आपकी जो कट ऑफ जनरल की। ओके, आज के मॉक में जिस कैंडिडेट के 305 नंबर आते हैं जनरल में, वो भाई बिल्कुल सेफ है। ओके, और आप ओबीसी में आप 3 क्वेश्चन इससे के यानी कि 6 नंबर आप कम कर सकते हो। यानी कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो बनेगी आज 299 नंबर, 299 ओबीसी की। ओके, और 305 आपकी बनेगी जनरल की, और आप SC ST से 2 नंबर कम कर सकते हो, यानी कि 294 नंबर, 294 नंबर आपकी SC ST की, 299 आपकी है ओबीसी की, और 305 की आपकी किताब बनेगी जनरल की। ओके भाई, ये आपकी जो ये किताब आपकी है मेल की। फीमेल में आप लोग इससे 2-2 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर कम कर सकते हो। यानी कि फीमेल की आज जनरल की 299 है, और फीमेल ओबीसी की 296 है, और फीमेल SC ST की 290 88 नंबर है। तो भाइयों, ये आपकी आज की किताब रहने वाली थी। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छे से पूरा क्लियर समझ में आ चुका होगा कि आज के मॉक के आधार पर आपकी किताब क्या होगी। तो भाइयों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको टाइम निकाल कर उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। तो भाइयों, चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाइयों मैं थोड़ा एडिटिंग कम करता हूँ, तो थोड़ा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके भाइयों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।